हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई परमानेंट स्टाफ नर्स एएनएम वैकेंसी 2025 के बारे में। पूरा अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है। फॉर्म डेट आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न आ चुका है, सिलेबस जारी कर दिया गया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, पूरा अपडेट एसजीपीजीआई ने जारी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाफ नर्स एएनएम को लेके परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो वन बाय वन करके सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एसजीपीजीआई की तरफ से यहाँ पे परमानेंट एक तो स्टाफ नर्स का रहेगा, दूसरा एएनएम का रहेगा और एग्ज़ाम का नाम यहाँ पे रहने वाला है आपका एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एएनएम एग्ज़ाम 2025। बहुत ही शानदार वैकेंसी है 2025 की परमानेंट वैकेंसी और इसमें सरकार की बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। जैसे कि आपका डीए हो गया, बहुत ही अच्छा खासा एचआरए हो गया और इसके अलावा आपका ट्रैवलिंग जो चार्ज रहेगा वो भी सरकार देगी और जो आपका बेसिक जो खर्चा होता है, चाहे वो आपके पीसी का हो, लैपटॉप का हो, कंप्यूटर का हो, आपके मोबाइल का खर्चा हो, वो भी सरकार देगी। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल का खर्चा भी सरकार यहाँ पे देने वाली है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। तो इससे बेटर और क्या मिलेगा। सारा खर्चा सरकार वहन करने वाली है और सैलरी भी आपको देने वाली है। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो करवाएगी आपका एसजीपीजीआई, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। और यहाँ पे पोस्ट का नाम रहेगा आपका नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड सेकेंड, स्टाफ नर्स आप मान सकते हो। और एएनएम का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो एएनएम को भी मौका यहाँ पे दिया है। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। लाख में कोई कंजूसी नहीं चलेगी क्योंकि 1 लाख आपके लिए और हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स होता है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स की तो रहेगी 1426 पोस्ट और एएनएम की रहेगी 486। जी हाँ, बिल्कुल ये वैकेंसी रहने वाली है। जॉब का लोकेशन आपका लखनऊ में ही रहेगा, लखनऊ। और पे स्केल आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत अच्छा खासा होता है, लेवल 7। और सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे सिलेक्शन आपका ऑनलाइन कंप्यूटर यानी कि एक तो सीबीटी होगा, है ना, सीबीटी। दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन इतना डेंजर है नहीं, बेसिक मेडिकल होगा आपका। कोई आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, ये बेसिक आपका देखा जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म का फीस कितना आपको पे करना होगा एसजीपीजे नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स एएनएम 2025 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज अलग अलग फॉर्म फीस यहाँ पे रहने वाला है और 18% जीएसटी इसमें आपका लगने वाला है क्योंकि ये एक परमानेंट वैकेंसी है। तो वैसे ज़्यादा है नहीं यहाँ पे आपका फॉर्म फीस। अनरिजर्व्ड का देख सकते हो आप 18% जीएसटी को मिला के हो जाएगा आपका 1180 रुपये। वैसे तो 1000 रुपये, लेकिन ये जीएसटी लग गया है यहाँ पे। और जीएसटी आपको पता है कि आजकल तो हर एक विषय वस्तु पे लगा हुआ है ना। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो उनका भी यही लगने वाला है। अगर जीएसटी नहीं होता तो आपका 1000 रुपये लगता है, यहाँ पे 1000 रुपये देना होता, लेकिन सरकार ने जीएसटी लगा रखा है इसलिए 180 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। ये सरकार की गलती है कहीं ना कहीं। विद्यार्थियों से यहाँ पे लिया जा रहा है पैसा। ये एसएसटी और 708 रुपये टोटल फॉर्म फीस ये आपका लगने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स एएनएम में आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो ये 2025 का पूरा अपडेट आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके। एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसीजर 2025। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक तो ये सीबीटी करवाएंगे आपका
और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि ये आपको पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 20% मार्क्स पूरे पेपर का। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 20%। टॉपिक अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या टॉपिक रहेंगे। मेडिकल यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है पूरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वहाँ से 20%। और मिडवाइफरी पीडियाट्रिक 20%। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 20%। मेंटल हेल्थ जो साइकेट्रिक है आपका, उसका 20%। इस प्रकार से रहने वाला है आपका वेटेज। और इतना ही नहीं, आपको पता है ना कि आजकल थोड़ा ग्रामर जीके भी कर दिया ऐड, तो इंग्लिश ग्रामर रहेगा 40%, जीके रहेगा 30% और जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 30%। वो तो हम करवा देंगे तैयारी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एम्स कुछ भी करवा देंगे। अब फॉर्म कब से भरना है, किस डेट से भरना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख से फॉर्म आपको भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये एमसीक्यूज तो हम करवा देंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, है ना, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी पाना है और फ्री में आपको तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली बात है, बनता है सब्सक्राइब करना। अब देखो, यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप सिलेबस भी देख लो। नर्सिंग में तो ये टॉपिक आपके रहेंगे, एनाटॉमी, है ना, और यहाँ पे फर्स्ट एड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, नर्सिंग फंडामेंटल हो गया, टाइप ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, सोशियोलॉजी, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन, माइक्रोबायोलॉजी, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो पढ़ा है आपने, वो रहने वाला है। और इंग्लिश में ये रहने वाला है सिलेबस पूरा का पूरा। और जीके में आपका इंडियन कल्चर हो गया, आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, लेटेस्ट स्पोर्ट हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, फेमस बुक हो गई, डे हो गए, है ना, वो हम करवा देंगे सब चैनल पे। और जनरल एप्टीट्यूड में ये आपसे पूछे जाने वाला है। तो इस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पीडीएफ आप लोगों को वैसे भी टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम तो फॉलो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती आप मान सकते हो, क्योंकि फोरम का लिंक और जो भी वैकेंसी आती है उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डालते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे हमने सिलेबस जाना। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या रहने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो आप, एएनएम के लिए तो वही रखा गया है कि जिन्होंने कर रखा है एएनएम वो भर सकता है फॉर्म, 10वीं 12वीं पास और एएनएम जिन्होंने कर रखा है, ये देखिए साफ साफ मेंशन है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ऑल इंडिया के भर सकते हैं फॉर्म, चाहे आपने राजस्थान से किया हो, है ना, आपने यूपी से किया हो, एमपी से किया हो, कहीं से भी किया हो आपने एएनएम भर सकते हो, क्योंकि या तो स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का यहाँ पे मांगा है। जेएनएम का यहाँ पे देख लेते हैं, जेएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए। तो 10वीं 12वीं के बाद आपने जेएनएम किया हो तो आप भी भर सकते हो स्टाफ नर्स के लिए। और यहाँ पे ऑल इंडिया के भर सकते हैं, बट 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया जेएनएम वालों से, अगर आपको एसजीपीजे स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरना है तो। और फिर आता है आपका बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने बीएस नर्सिंग कर रखा है या फिर पोस्ट बीएस नर्सिंग कर रखा है, उनसे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। विदाउट एक्सपीरियंस जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब तो लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है, जो नए विद्यार्थी है जिन्होंने कॉलेज अभी किया है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरना कब से है वो भी देख लो। ये लीजिए पूरा टाइम टेबल आप लोगों के लिए। एसजीपीजे नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट डेट्स 2025, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट 8 अप्रैल 2025 और लास्ट डेट 25 अप्रैल 2025। ये आपके लिए एक्सपेक्टेड डेट आ चुका है। वो तो जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब जो कर रखा है आप लोगों ने, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो आपको मिलेगा फॉर्म। अब लास्ट डेट क्या है
वो मैंने आपको बता दिया 20 का 25 अप्रैल। एडमिट कार्ड कब आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपका एग्ज़ाम यहाँ पे देखो आप, एग्ज़ाम आपका 16 जुलाई 2025 को है, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है इससे 6 दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को आप लोगों को मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर तक चलेगा। तो कहने का मतलब 2025 में आपकी यहाँ पे SGPGI में सरकारी नौकरी लग जाएगी। सो सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको तो फॉर्म अप्रैल में सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा। और इसका जो PDF है, नोटिफिकेशन है, यहाँ तक कि सिलेबस है, वो हमारे टेलीग्राम पे आपको भेज दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आपके लिए हाजिर रहेगा। MKS Bro 5 टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ फ्री में आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो हर एक वैकेंसी का।